बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर साहब, एक तो आज सीनियर वजीर अलीम खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत का रवैया मुनासिब रहा। उन्होंने नैब के नाखून नहीं तराशे, गाली गलोच नहीं कही। और मेरी समझ में नहीं आता आज के बाद आपोजिशन किस बात पर नैब को जानबदारी का ताना देगी। आपोजिशन जमातें जो बदकिस्मती से हैं वो 40 साल पर मुहित उनकी हुकूमत रही है, 35-40 साल, मतलब इससे कमो बेशतर आपको जितना मर्जी कर ले। अलीम खां एक 5 साल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में रहे, उस पर इन्होंने सीनियर मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें आज जब बुलाया गया तो पहले जिस इन्वेस्टिगेशन अफसर इनको कर रहा था उसने बाकायदा गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी इधर नया इन्वेस्टिगेशन आया, आप इन सवालों के जवाब दोबारा दे दे। उन्होंने कहा जी 4 मरतबा मैं पहले दे चुका हूं। उन्होंने कहा जी फिर जवाब दे दे, नए इन्वेस्टिगेशन साहब, मैं अफसर नया आया हूं, शीदा अल मरूफ छड्डापुरा। खैर वो जवाब दे के चले, निकले तो अचानक वो तकरीबन 12 से 15 कदम चले तो एक मैसेज आया कि फलां साहब कहते हैं चाय पी जाए। अलीम खान साहब वहां गए तो वहां उन्होंने एक नाम का लिया कि वो बहुत गुस्से में है, आपको रेस्ट किया जा रहा है। इस पर गिरफ्तारी के बाद मेरा ख्याल है अब अपोजिशन कहे कि हुकूमती अरकान को कुछ नहीं कहा जा रहा, नैब रेट है। हालांकि मेरी इतला थी कि जनवरी के 27 या 28 को एक इजलास हुआ जिसमें साबिक वफाकी वजीर की गिरफ्तारी के बारे में डिस्कशन डिटेल्स हुई, KPK के एक बंदे के बारे में जो इस वक्त उनके CM है उनकी डिस्कशन हुई। हफ्ते में इस डेवलपमेंट के बाद अलीम खां की गिरफ्तारी के बाद उनका फौरी तौर पर रिजाइन दे देना और कहना मुकाबला करना है। मेरा ख्याल है अब अपोजिशन नैब पर क्रिटिसाइज करने का हक नहीं रखती और हम उम्मीद करते हैं कि अब किसी अदारों को गालियां देने की बजाय ये कानूनी तरीके से अपना केस लड़ेंगे। एक DG नैब का शॉट है हमारे पास, वो सुने, क्योंकि उनकी उस गुफ्तगू से भी काफ़ी अंदाज़ा हो गया था कुछ अर्सा पहले कि किसी भी शख्स की, किसी भी मुल्ज़िम की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं है बल्कि प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। DG नैब ने क्या कहा था, ज़रा सुनिए। उनका केस भी बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। उनकी जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट हमें जहाँ रुकावट बनी हुई है वो उनका बाहर से रिकॉर्ड है जो हमें अभी तक नहीं मिल रहा। तो अब वो जब तक रिकॉर्ड हमें नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर हमने उनको लेके जाना है, तो हम इस तरह हेर सेक पे तो नहीं चलते। वो इनकम्प्लीट है ना, जब तक बाहर का भी आएगा फिर ही कंप्लीट होगा ना पूरी बात। हम हाफ कुक तो नहीं पेश कर सकते ना। ये 8 नवंबर को ये बात की थी और 8 नवंबर को DG नैब लाहौर ने ये बताया था कि कुछ MLAs का इंतज़ार है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट्स के तहत जो लेटर लिखे जाते हैं। और आज मेरा ख्याल है कि इस दौरान कोई डेवलपमेंट हुई होगी जिसकी बुनियाद पे अलीम खान को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मेरे पास भट्टी साहब डेवलपमेंट जो जी प्लीज, मेरे पास जो इतलात है भट्टी साहब, फरमाएं, आप फरमाएं फिर। मेरे पास तो ये इतलात है कि मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी और इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ KPK के लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और उस सिलसिले में भी नैब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। और शायद मैं कह रहा हूँ शायद ही कोई हो जो ये समझता है कि अगर मुकमका हो जाएगा, मुकमका होने का मुझे नज़र नहीं आ रहा। साबर साहब, आप भी सादा हैं और आपके पर जलते हैं ताकतवरों के नाम लेते रखे हुए। मेरे पर है, कहते हैं ना, जब बाढ़ ही जब खेत को खाने लगे, बाढ़ ही जब खेत को खाने लगे तो फिर खेत की हिफाजत कौन करेगा। माफी चाहता हूं, 3 दफा नैब की डिस्कशन में आया। एक जो हसास तरीन अदारा जो वजीर आजम की आंखें और कान होती हैं उसे कहते हैं IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके सरबराह के खिलाफ केस चल रहा है। जिनके पास आपके मुल्क की हसास इंफॉर्मेशन आती है IB की। दूसरे अहम तरीन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनके नाम लेते हुए आपके जबान क्यों कब आ रही है? उनको कौन गिरफ्तारी से रोक रहा है? उनके बारे में तो मैं नैब के रिलायबल सोर्सेज 10 दफा कह चुकी हैं कि इतने एविडेंस आ गए हैं कि हम किसी वक्त भी पकड़ लेंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा नैब ने क्रॉस द बोर्ड। अच्छा, मैं आपको बता दूं भट्टी साहब, आपने कहा मेरे पर जलते हैं, पर तो मेरे हैं ही नहीं, 2 बाजू हैं जो आम इंसानों के होते हैं, तो परवर तो क्या जलना है। एक चीज़ ज़हन में रखें, आपने कहा DG IB डॉक्टर सलमान साहब का नाम लिया,
तो डीजीआईबी के बारे में ये है कि डीजीआईबी और शरीक दीगर 3 मुल्ज़मान हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और उस स्टे के ख़िलाफ़ नैब ने अपील की हुई है, अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन भी दी हुई है। ये तो हो गया डीजीआईबी का मामला। उसके बाद आप आ जाएं, आज़म खान का नाम लिया, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो आज़म खान साहब को बुलाया जा चुका है, दोबारा बुलाया जाएगा। और लास्ट टाइम जो वज़ीर आला केपी के हैं, उस वक्त सूबाई वज़ीर थे महमूद खान साहब, उनको भी बुलाया गया था। तो उन्होंने ये अपने ज़िम्मे ले लिया था, क्योंकि सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब टूरिज़म, बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, और वज़ीर थे महमूद खान। उन्होंने बाहर आके कहा कि जी क्लीन चिट मुझे मिल गई है। हालांकि नैब की तरफ से मेरी आज भी बात हुई है, उन्होंने कहा कोई क्लीन चिट नहीं है, वो चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हैं। और अलबत्ता परवेज़ खटक साहब का जो उस केस में मालम जब्बा अराजी केस का चल रहा है, उसमें परवेज़ खटक साहब की पोजीशन कदरे बेहतर है, लेकिन महमूद खान साहब की और आज़म खान साहब की पोजीशन काफ़ी वीक है, क्योंकि वो 33 साल की लीज पे वो दे नहीं सकते थे, 15 साल की लीज पे थे। तो ये तो मेरे परवर क्या चल रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये 2 चीज़ें हैं, बाकी किसी के खिलाफ। अच्छा साबर साहब 2 मिनट ठहर जाए। उस वक्त तो सीएम थे परवेज खटक ही थे, वो दूसरे को बताना चाहते हैं। दूसरा जो आप कह रहे हैं पर नहीं जलते, मुझे ये बता दे, नैब अपना काम कर रहा है, आपकी हुकूमत कहती थी 2 नहीं 1 कानून होगा, हर ताकतवर और कमजोर के लिए होगा। अगर नैब के पास इन तीनों के लिए इतने एविडेंस है, तो क्या इन अफसरान को प्रिंसिपल सेक्रेटरी या इंटेलिजेंस ब्यूरो का सरबराह रहना चाहिए? हुकूमत का कोई फर्ज नहीं है कि ऐसे लोगों को अपने ऐसे ओहदों से, हसास ओहदों से अलग कर दें। ये बात आपकी कमाल बात कर रहे हैं। ये बात आप हर चीज ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, हर चीज। ये बात आपकी हुकूमत कहाँ है जो मदीने की रियासत कायम कर रही थी? मदीने की रियासत बाढ़ जो लगाती है ना, वो खेत की हिफाजत के लिए। जब बाढ़ खेत को खाने लगे ना, तो फिर उसका अल्लाह ही हिफाजत है। आपकी हुकूमत को भी सोचना चाहिए नहायत एहतराम से। नहीं, आज तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने जिस तरीके से बिहेव किया है, सीनियर वजीर गिरफ्तार हुआ अलीम खान,